इस वीडियो में दोस्तों हम आपके सामने रिवील करेंगे कि 4 दिसंबर 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें WWE क्या दिखाने वाला है। क्या रोमन रेंस अपनी फैमिली का बदला केविन ओवन से ले पाएंगे? इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कई सारी रेसलिंग अपडेट्स होंगी कि आखिर ऑल एलीट रेसलिंग के विंटर इज कमिंग पे केनी ओमेगा ने क्यों जॉन मॉक्सली को हरा के ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। साथ में जॉन सीना ने अपने हील टर्न के बारे में क्या कहा और स्टिंग की AEW की डेब्यू के बाद आखिर गोल्डबर्ग क्यों ट्रेंड हो रहे थे, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्रो रेसलिंग की कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहले WWE की राइवल कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात करेंगे। ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टिंग ने 2 दिसंबर 2020 को हुए विंटर इज कमिंग ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पे अपनी डेब्यू करी, जहां पे वो रिंग में आए। इससे पहले वो WWE का भी हिस्सा थे। स्टिंग जैसे ही आए ऑल एलीट रेसलिंग में उन्होंने पहला रिकॉर्ड तोड़ा कि 24 घंटे भी नहीं हुए और प्रो रेसलिंग में सबसे ज्यादा टी शर्ट उनके नाम पे बिक गई। ऑल एलीट रेसलिंग के साथ स्टिंग ने एक बड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। पर दोस्तों स्टिंग की डेब्यू के बाद गोल्डबर्ग भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगे, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि गोल्डबर्ग और स्टिंग को कंपेयर करा जा रहा था। कई सारे फैंस ने गोल्डबर्ग को रोस्ट करा और WWE की अप्रोच को गलत बताया। उन्होंने कहा कि WWE जब लेजेंड्स को लेकर आती है जैसे कि गोल्डबर्ग, उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे देती है और साथ में वो कई सारे अपकमिंग आने वाले रेसलर्स के करियर को भी बर्बाद करवा देती है, जैसे केविन ओवंस और द फील्ड। पर दूसरी तरफ ऑल एलीट रेसलिंग जब स्टिंग को लेकर आई हैं तो वो किसी भी ऐसी अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी का करियर खराब नहीं करेंगे। इसीलिए वो किसी सुपरस्टार के मैनेजर के तौर पे और साल में सिर्फ 1-2 मैचेस खेलते हुए दिखेंगे। इसका जवाब तो दोस्तों गोल्डबर्ग की तरफ से कुछ नहीं आया, पर लोगों ने स्टिंग की डेब्यू के बाद गोल्डबर्ग को ट्रेंड कर करके खूब रोस्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों इसी शो पे हमें केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को हरा के AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखे थे। जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस अपनी चैंपियनशिप काफी टाइम बाद हारे हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? केनी ओमेगा इस चैंपियनशिप को लेके अब हमें इम्पैक्ट रेसलिंग पे आते हुए दिखेंगे, यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में भी पार्टनरशिप हो रही है। केनी ओमेगा को साइड फेंकते हैं। रिसेंट शोज पे हमें कई बार जॉन मॉक्सली पे एक मिस्ट्री अटैकर देखने को मिला था, जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो गया है कि वो रेसलर इम्पैक्ट रेसलिंग का ही होगा। इसीलिए हमें जॉन मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हुए दिखे हैं और इस वक्त ऑल एलीट रेसलिंग को एक हील चैंपियन चाहिए था, उसका नाम है केनी ओमेगा। यानी कि अब बेबी फेस सुपरस्टार जॉन मॉक्सली हमें ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हारते हुए दिखे हैं, क्योंकि अब उनका एक डिफरेंट टाइप का फ्यूड हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों केनी ओमेगा ने ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है जिंदा होके। ये शब्द केनी ओमेगा ने इसलिए कहे क्योंकि जब डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा की खूब पिटाई करी थी, तो आखिरी बार सोशल मीडिया पे केनी ओमेगा ने कहा था कि जॉन मॉक्सली तुमने एक गलती करी है कि मुझे जिंदा छोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने कभी भी WWE में हील टर्न नहीं लिया, जबकि सारे फैंस यही चाहते थे कि जॉन सीना भी एक बार तो कम से कम हील सुपरस्टार बन के दिखा दे। साल 2012 वो साल माना जाता है जिस वक्त जॉन सीना को एक हील सुपरस्टार बन जाना चाहिए था। जॉन सीना से पूछा गया कि आप रिग्रेट करते हैं कि आप हील टर्न नहीं ले पाए। जॉन सीना का मानना है कि जब उन्होंने द फील्ड के खिलाफ
रेसलमेनिया पे मैच खेला तो उनके करियर का एक तरीके से बेबी फेस सुपरस्टार खत्म हो गया था। पर अब जब वो वापस आएंगे, कभी भी वो वापस आते हैं तो वो बेबी फेस सुपरस्टार की जगह एक हील सुपरस्टार के तौर पे परफॉर्म करना चाहते हैं। पर डेव मेल्टर ने इस बात पे कमेंट करते हुए कहा कि जॉन सीना अगर आके हील सुपरस्टार बनते भी हैं तो ये टू लिटल और टू लेट होगा, यानी कि अब कोई फायदा नहीं जॉन सीना को हील सुपरस्टार बनाने का। पर मेरे ओपिनियन में अगर जॉन सीना एक हील सुपरस्टार बनते हुए दिखे तो हमें भी रोमन रेंस जैसा इफेक्ट जॉन सीना के कैरेक्टर में देखने को मिलेगा और शायद जॉन सीना और भी निखर के सामने आ जाएं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अब हमें 4 दिसंबर 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या क्या दिखा सकता है। WWE ने अभी तक कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करा है खुद से कि हमें क्या देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं प्रेडिक्शन। पिछले हफ्ते जे ऊसो ने ओटिस पे एक स्टील चेयर से अटैक करा था। इस हफ्ते हमें ओटिस वर्सेस जे ऊसो के बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है। ये मैच शायद नो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सैमी ज़ैन ने डैनियल ब्रायन को काउंट आउट की वजह से हरा दिया था। डैनियल ब्रायन वैसे भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सैमी ज़ैन से जीतना चाहते हैं, इसीलिए इस हफ्ते हमें सैमी ज़ैन का सामना करते हुए फिर से डैनियल ब्रायन देखने को मिल सकते हैं। पर पिछले हफ्ते हमने बैक स्टेज सैमी ज़ैन और बिग ई का एक हैंडशेक भी देखा था, जहां पे बिग ई ने सैमी ज़ैन को उनकी औकात याद दिला दी थी। इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के 2 बड़े अपोनेंट देखने को मिल सकते हैं, डैनियल ब्रायन एंड बिग ई, और ये दोनों सुपरस्टार सैमी ज़ैन को चैलेंज भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते दोस्तों रे मिस्टीरियो की फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से मर्फी ने किंग कॉर्बिन को हरा दिया था। किंग कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो की फैमिली को एक बहुत ही बड़ी डरपोक फैमिली बताया और मर्फी को फिर से चैलेंज कर दिया था। इस हफ्ते मर्फी वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच हमें देखने को मिलेगा, जिस मैच में हमें फिर से रे मिस्टीरियो की फैमिली उंगलीबाजी करती हुई नजर आएगी। इस मैच का रिजल्ट शायद फिर से मर्फी किंग कॉर्बिन को हराते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एक टैग टीम मैच में हरा दिया था। बैक स्टेज डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड ने कहा था कि उन्हें फ्यूचर में सोना दिखना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप। इसीलिए दोस्तों इस हफ्ते हमें पूरी उम्मीद है कि डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैलेंज करते हुए देखेंगे कि ये अब स्मैकडाउन की चैंपियनशिप ठाकुर मुझे दे दे। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते जब केविन ओवंस ने जे ऊसो को हराया तो केविन ओवंस ने रोमन रेंस की फैमिली पे अटैक करा। सोशल मीडिया पे रोमन रेंस ने केविन ओवंस को वार्निंग भी जारी करी कि तुम्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे भागना चाहिए था, ना कि मेरी फैमिली के लिए। अब तुम्हें मैं एक सबक सिखाऊंगा। इसीलिए दोस्तों हमें रोमन रेंस और केविन ओवंस के बीच में इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे एक आमना सामना होता हुआ दिख सकता है, जिसके बाद रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार होने की वजह से केविन ओवंस पे अटैक भी कर सकते हैं या केविन ओवंस से दूर भी भाग सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आपसे यही है, क्या लगता है रोमन रेंस केविन ओवंस से भिड़ेंगे या केविन ओवंस से डर के मारे दूर भागेंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।